इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग में जो आपका केएम मतलब कुमारी वाला समस्या है उसका यहाँ पर समाधान को लेकर कि शिक्षा विभाग की तरफ से क्या आपके समाधान के रास्ते निकाले गए हैं और कब तक जो है आप लोगों को समाधान इसका करा लेना है। आगे बात करेंगे उससे पहले कुछ कैंडिडेट का आप यहाँ पर रिव्यू जो है वो देख लीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज था कि इनका भी समस्या जो है आपका केएम मतलब कुमारी वाला था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर जो है मैसेज आता है कि इनका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका, मतलब काउंसलिंग इनका करा लिया गया। ये जो आपका केएम वाला मैटर है इसके चलते किसी भी तरीके का दिक्कत जो है वो नहीं हुआ। जैसे हमें पता चलता है कि केएम कुमारी के चलते किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या है कि मेरे माध्यम से जो है आपका पोस्ट कर दिया जाता है कि यहाँ पर क्या है कि केएम कुमारी के चलते किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि अन्य फीमेल कैंडिडेट का काउंसलिंग हो चुका, तो आप लोग का भी यहाँ पर जो है काउंसलिंग करा लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर जो है आपका रिप्लाई देना स्टार्ट हो गया कि नहीं, ये जो आपका कुमारी वाला मैटर है इसी के चलते इनका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। यहाँ पर बोला गया कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से आपको बाहर किया जाता है। उसी तरीके से कि यहाँ पर क्या है कि इसी के कार्ड जो है आपका प्रॉब्लम हुआ केएम के चलते कुमारी के चलते, और काउंसलिंग जो है इनका नहीं करा पाया, नहीं जो है आपका हुआ। उसी तरीके से कुमारी के चलते इनका प्रॉब्लम हुआ और आज इनका जो है काउंसलिंग नहीं हो पाया। और इसी तरीके से बहुत सारे मैसेज ये है, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो अधिकतर जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर मानना है कि जो आपका केएम कुमारी वाला समस्या है उसके कार्ड यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का काउंसलिंग जो है वो नहीं कराया जा रहा है। बाकी यहाँ पर कुछ ही यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं जिनके माध्यम से ये बोला जा रहा है कि ये जो आपका केएम कुमारी वाला मैटर है उसके जो है उससे चलते मतलब इसके चलते किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हो रहा है और हम लोग का काउंसलिंग जो है फाइनली कंप्लीट हो भी चुका, और जो आपका ट्रेनिंग है उसके लिए जो है आपका आगे का जो प्रोसेस है ट्रेनिंग के लिए उसमें हम लोग को जो है वो भेज दिया गया। इसका मतलब यह है कि ये जो आपका डिपेंड कर रहा है सेंटर टू सेंटर जो है आपके डिपेंड करें और जिले वाइज जो है आपके डिपेंड कर रहे हैं कि कुछ जो आपके जिले के जहाँ पर जो आपके काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर आपका कुमारी के चलते आपका दिक्कत किया जा रहा है, मतलब मैक्सिमम जगह, और बहुत सारे जो आपके सेंटर हैं जहाँ पर आपका कुमारी को जो है आपका इग्नोर किया जा रहा है, मतलब इसके बाद भी आप लोगों का काउंसलिंग जो है वो करा लिया जा रहा है, किसी भी तरीके का दिक्कत आपका नहीं हो रहा। ये तो आपका समस्या हो गया और यहाँ पर हमने कुछ आपको एग्जाम्पल बता दिया। अब यहाँ पर समाधान को लेकर बात करने वाले आप ये नोटिस जो है वो देख सकते हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से आपका ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस जो है वो जारी किया गया। जितने भी आपके काउंसलिंग सेंटर हैं काउंसलिंग सेंटर पे आपको ये वाला नोटिस जो है वो देखने को मिलेगा कि आपका समस्या यदि ये है तो इसका समाधान जो है आपको इस तरीके से जो है वो निकालना है। जो कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केएम को लेकर, मतलब कुमारी को लेकर, तो इसके बारे में आपके तीसरे पॉइंट पे जो है आपका डिस्कस किया गया है, जहाँ पर आपका बोला गया है कि अभ्यर्थी द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग में भरे गए आवेदन में जो आपका नाम है तथा आधार कार्ड में जो आपका दिया गया नाम है उसमें यहाँ पर भिन्नता, मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका थोड़ा सा भिन्न मतलब डिफरेंट जो है आपके यहाँ पर नाम जो है आपका पाया गया है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका जो प्राथमिकता दिया गया है वो आपके आवेदन को लेकर जो है आपका दिया गया है, ना कि यहाँ पर जो आपका 10th में जो आपका नाम होगा उसको यहाँ पर प्राथमिकता दिया गया है। मतलब इसका मतलब आप यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ पर इसका कहने का मतलब यह है कि यदि मान लीजिए आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम केएम मतलब कुमारी आप लोग जो है वो नहीं लगाई हैं, लेकिन जो आपका 10th का जो आपका डॉक्यूमेंट्स है या फिर 10th का जो आपका रिजल्ट है उसमें यदि आपका केएम लगा है तो भी यहाँ पर जो है आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरते टाइम आपने केएम जो है वो नहीं लगाया। और जो आपका आधार कार्ड है आधार कार्ड में तो आपका केएम लगा ही नहीं रहता है, तो इसका मतलब यह है कि आपका आवेदन में भी केएम नहीं लगा और आपके डॉक्यूमेंट जो आपका आधार कार्ड है उसमें भी यहाँ पर केएम नहीं लगा। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन साथ में जो आपका काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपका करा लिया जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लियर देख सकते हैं जहाँ पर आपके आवेदन के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है कि आप लोग बीपीएससी टीचर में जो आपने फॉर्म सबमिट किया था उसमें आपका जो नाम है और जो आपका आधार कार्ड का नाम है उसमें यहाँ पर आपका भिन्नता पाया गया है, कोई और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है आपका जिक्र नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि इस रीजन के कार्ड भी जो है यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो अन्य फीमेल कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हमारा केएम वाला लगा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्या है कि हम लोग का काउंसलिंग करा लिया गया, तो हो सकता है कि इस तरीके का जो है आपका समस्या होगा। इसीलिए जो है आप लोगों का क्या किया जा रहा है कि आप लोगों का काउंसलिंग जो है वो करा लिया जा रहा है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि आप मान लीजिए काउंसलिंग सेंटर पर आप चली गई हैं या फिर आज रात में आप निकल चुकी हैं, सुबह जो है आप काउंसलिंग सेंटर पर पहुंच जाएंगी और जब तक आपको पता चलेगा कि वहां पर आपका काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा आपके केएम कुमारी वाले मैटर को लेकर, तो आप पूरा कोशिश करेगा, उनसे आप रिक्वेस्ट भी करेगा कि देखिए अन्य फीमेल कैंडिडेट का हो रहा है तो हमारा भी जो है वो कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो आपके काउंसलिंग सेंटर हैं उनके माध्यम से जो है आपका कर दिया जा रहा है।
कोई जो आपका केएम वाला है उतना कोई आपका बड़ा मैटर नहीं है। नॉर्मल सी बात है, आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं तो उनके माध्यम से कर दिया जा रहा है। बाकी यदि मान लीजिए नहीं भी किया जा रहा है तो देखिए कुछ एग्जाम जो आपके काउंसलिंग सेंटर है जहाँ पर आपका पता चला, ये जो आप गोले में घेरे में आप देख रहे हैं इसका मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। नॉर्मल सी बात है, बीपीएससी टीचर का काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो आप समझदार तो इतना होंगी। तो देखिए वहाँ पर इस चीज़ का भी जो है आपका डिमांड किया जा रहा है और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके माध्यम से बोला गया कि हमारे फॉर्म में ये जो आपका केएम फेम वाला ये तो छोड़िए, इससे बड़ा भी जो है आपके बलंडर थे, मतलब इससे अधिक भी जो है आपका वहाँ पर दिक्कत था। लेकिन उसके बाद भी जो आपका ये है इसके चलते जो है आप लोग का काउंसलिंग, मतलब उन लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली आपका जो है कंप्लीट करा लिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, उनको काउंसलिंग कराने के बाद ट्रेनिंग के लिए जो है आपका भेज दिया गया। तो इसका आप पूरा कोशिश करिएगा कि हो सकता है कि इस मैटर के चलते भी आपका यदि काउंसलिंग आपका हो जाए तो नॉर्मल सी बात है, यदि इस तरीके से हो जाता है तो भी यहाँ पर जो है आपका कोई दिक्कत नहीं, और उसमें भी आपका कोई ज़्यादा आपका नहीं किया जा रहा है, बस थोड़ा बहुत में जो है आपका चल जा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत का ही आपका डिमांड है, ज़्यादा नहीं। पहले अब मतलब इसको लेकर कोई इस तरीके का मत समझिएगा, मतलब आप अपने स्तर से समझ सकते हैं कि आज का जो मतलब वर्तमान है उसमें जो है आपका किस तरीके से जो है आपका काम होता है, बस वहीं। और यदि मान लीजिए उसके बाद भी यहाँ पर क्या है कि आप यदि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए आप नहीं गए हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपके लिए दो समाधान के रास्ते ऑफिशियल शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है आपके दिए गए हैं, जो कि आपका दो समाधान में से आपको कोई एक जो है आपको यहाँ पर समाधान का रास्ता निकालना है। यदि आप क वाले से समाधान कर लेते हैं तो ख वाला जरूरी नहीं है। यदि आप क वाला आपका मतलब यदि आप ख वाले से समाधान निकाल लेते हैं तो क वाला जो है आपका जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर क वाले पॉइंट पर देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया है कि आप जिस जिले के अस्थायी निवासी होंगे, मतलब जैसे मान लीजिए आप अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी होंगे तो किसी न किसी जिले के आप अस्थायी निवासी होंगे, तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि वहाँ के जो आपके जिलाधिकारी होंगे उनसे आपको क्या करना है कि सत्यापन जो आपका प्रतिवेदन है वो आपको यहाँ पर प्राप्त करना है। फिर वो जो आपका सत्यापन प्रतिवेदन है आप शिक्षा विभाग के पास सौंप देंगे तो आपका जो है उन लोग काउंसलिंग करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर जो आपका डीएम के माध्यम से जो आपका सत्यापन किया जाता है, बस यही कि जो आपका केएम वाला है और जो आपका बिना केएम वाला नाम है वो आप दोनों एक ही कैंडिडेट हैं, अलग अलग जो है कैंडिडेट नहीं है। ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा आपका यहाँ पर यह है कि यहाँ पर क्या है कि किसी भी श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी, मतलब किसी भी श्रेणी का आपका यहाँ पर बोला गया है, ना कि आपका श्रेणी बोला गया है कि ये श्रेणी या फिर बी श्रेणी, किसी भी श्रेणी के जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं उनसे यहाँ पर क्या है कि आपको हलफनामा का मतलब एफिडेविट आप यदि बनवा कर लेकर जाते हैं शिक्षा विभाग के पास, काउंसलिंग जहाँ पर आपका किया जा रहा है तो भी आपका जो है काउंसलिंग करा लिया जाएगा, कोई दिक्कत आपका यहाँ पर जो है वो नहीं होगा। और ये जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं, नॉर्मल सी बात है, जो आपका जिला सत्र न्यायालय होता है, मतलब कचहरी जो आपका जिले का न्यायालय होता है, वहाँ पे बहुत सारे जो आपके अलग अलग न्यायिक दंडाधिकारी रहते हैं वो रहते हैं, तो वहाँ से आपका आसानी से बन जाएगा, कोई उस तरीके का आपका दिक्कत जो है वो नहीं होगा। फिर अब यहाँ पर देखिए क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर और ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है 31 अक्टूबर 2023 से पहले, ध्यान रखिएगा डेट भी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यहाँ पर आपके पास सप्ताह भर का समय है। तो 31 अक्टूबर 2023 से पहले आप यदि इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाते हैं तो आपका काउंसलिंग जो है वो करा लिया जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल सी बात है, आज जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आज आपका संडे है। अब यहाँ पर सोचेंगे कि हम यहाँ पर जो है वो क्या करें, क्योंकि हमारा काउंसलिंग का डेट तो आपका आज ही रखा गया है। तो देखिए आज आपका डेट रखा गया है, बाद में अभी आप जाते हैं काउंसलिंग के लिए तो आपका काउंसलिंग करा लिया जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए संडे है तो नॉर्मल सी बात है आपको मंडे का जो है इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आपका डीएम है मतलब जिलाधिकारी हैं वो भी आपके अवेलेबल नहीं रहेंगे, और जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं जो आपके कोर्ट कचहरी रहता है, हर एक चीज़ आपका बंद रहता है। देखिए कोर्ट कचहरी को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास से मैसेज प्राप्त हुआ कि यहाँ पर क्या है कि आपका जो त्यौहार जो आपका इस समय चल रहा है शायद दशहरा फिर नवरात्र वगैरह, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका त्यौहार के चलते आपका कोर्ट या फिर कचहरी वगैरह बंद है। तो देखिए यदि बंद होगा तो नॉर्मल सी बात है, यदि बंद है तो ये जो आपका पहला वाला ऑप्शन है यही आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिलाधिकारी के अलावा कोई और आपका तीसरा ऑप्शन दिया नहीं गया है। और यदि मान लीजिए आपका कोर्ट या फिर कचहरी यदि बंद नहीं है, यदि आपका मंडे को खुलता है तो पूरा कोशिश करिएगा कि आप मंडे के बाद जो है आप इंतज़ार ना करें कि आप सोचें कि चलिए हमारा अभी बहुत दिन है, 25 तारीख को है तो हम बनवाएंगे या फिर पहले जाएंगे चेक करने, तो आप ऐसा गलती मत करिएगा। आप यहाँ पर क्या करिए कि मंडे को ही आप अपना एफिडेविट जो है बनवा लीजिए, फिर उसके बाद आप मंडे को ही जिस दिन आप अपना एफिडेविट बनवाते हैं उसी दिन जो आपका काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर जो है आप निकल जाइए। इतना आपको करना है और इसमें
इसमें देखिए थोड़ा सा भी आप लापरवाही मत करिए, क्योंकि देखिए ये आपका अंतिम स्टेज है, मतलब लास्ट स्टेज है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इसके बाद आपका ये नहीं बोला जाएगा कि आपका एग्ज़ाम देना है, आपको आप फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, शिक्षक भर्ती से आप मतलब बाहर हो जाएंगे, फिर क्या होगा, एक्स वाई जेड आपका रीजन होता। तो मान लीजिए वो आपका अलग मैटर था। यहाँ पर आप इतना मेहनत करने के बाद, दिन रात एक मेहनत करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्शन का जो आपका लास्ट प्रोसेस है, जो कि ये भी आपका एग्जाम का प्रोसेस नहीं बल्कि आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको दिखाना है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स हर एक चीज़ जो है आपके सही है, थोड़ा सा बस त्रुटि है। तो वो त्रुटि उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा जो आपके काउंसलिंग सेंटर है जहाँ से आपका बनाया गया। यदि यहीं बीपीएससी के माध्यम से आपका काउंसलिंग कराया जाता तो सभी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग जो है आपका करा लिया जाता, कोई दिक्कत जो है आपका नहीं होता। तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा भी इग्नोर मत करिएगा कि बाद में हमें काउंसलिंग करा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा बाद में जो है आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो इसीलिए अभी जो आपका समाधान का रास्ता है बीच में, तत्काल आप समाधान का रास्ता निकालिए और उसके बाद आप अपना जो भी यहाँ पर समाधान का रास्ता निकालते हैं उसको आप शिक्षा विभाग को सौंपिए, और फिर वहाँ पर जो आपका काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर जाकर आप अपना काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग कराने के बाद जो आपका आगे का प्रोसेस है, आपको ट्रेनिंग वगैरह के लिए जो है आपका भेज दिया जाएगा। और आप सभी लोग को पता है कि 2 नवंबर 2023 को जो आपके बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके माध्यम से आपका नियुक्ति पत्र भी जो है आपका वितरित आपका कर दिया जाएगा। उनके माध्यम से भी आपका नहीं किया जाएगा, तो सभी अभ्यर्थियों का जिस भी जिले में आप होंगे उस जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से आपको नियुक्ति पत्र जो है आपका वितरित कर दिया जाएगा। तो इसलिए पूरा कोशिश करिएगा, जो भी आपका समस्या है उसका यहाँ पर समाधान आपका दिया गया है, तो उस रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा ही। और बाकी इसके अलावा जो कुछ भी अपडेट होता है, फिर जो कुछ भी आपकी समस्या होते हैं उसका समाधान हम जो आपका टेलीग्राम है वहाँ पर भी हम पोस्ट कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो काउंसलिंग देकर आते हैं तो उनका मतलब काउंसलिंग उनका किस तरीके से हुआ या फिर कोई उस तरीके का अपडेट होता है, तो हमारे माध्यम से तुरंत आपका टेलीग्राम हो या फिर जो आपका यूट्यूब हो या फिर जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है, हर एक जगह जो है आपका पोस्ट कर दिया जाता है, ताकि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हो आपके ज्वाइनिंग या फिर जो भी आपका काउंसलिंग है उसके संदर्भ में। तो अभी के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।